हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। तो अभी ये शाम का टाइम है और शाम का टाइम में मैंने झाड़ू वाड़ू का काम मैंने कर लिया था पूरा। मैं झाड़ू निकाल दिया था और मैं यहाँ पे अभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे तो अभी बजे हुए हैं 4:30 और 4:30 बजे मैं लग जाती हूँ। वैसे 4 बजे ही लग जाती हूँ मैं छोटे मोटे काम निपटाने के लिए। जैसे मैंने झाड़ू निकाल दिया और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं किचन में आई थी। मैंने चलो चाय बना लेते हैं, लेकिन फिर सोचा, मैंने कहा चलो पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ जितने भी है, और उसके बाद में फिर मैं आराम से चाय पी लूँगी, क्योंकि उसके बाद थोड़ा काम भी नहीं है ना ऐसा। बस फिर सब्ज़ी बनानी मुझे, तो मैं सब्ज़ी का खाने का काम थोड़ा लेट करूँगी। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं जितने भी बर्तन है वो मैं यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर के बर्तन जो थे ना, तो आज मैंने साफ़ नहीं किए थे। वैसे मैं कभी कभी ना साथ में, कभी कभी नहीं, हमेशा ही साथ में ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी होता है ऐसा तो कि मैं साफ़ नहीं करती। बच्चों के टिफिन वगैरह सभी थे तो मैंने साफ़ कर लिए यहाँ पे। और उसके बाद में फिर मैंने चढ़ा दी थी मेरी चाय। तो मैं फिर मेरी चाय बनेगी जब तक मैं चलो कपड़े समेट लेती हूँ, ये सोचा मैंने। तो यहाँ पे जो जो कपड़े मेरे सूख गए होंगे, क्योंकि अभी सर्दी है ना, तो कपड़े थोड़े पूरे सूखते नहीं हैं। तो जितने भी सूखे होंगे वो सारे मैं उठा लूँगी यहाँ से, जितने भी ड्राई हुए होंगे। और उसके बाद में फिर मैं उनको फोल्ड भी कर लूँगी साथ में, और जो जो नहीं सूखे होंगे ना उनको मैं यहीं छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी वैसे अच्छे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप तो आ ही रही है, थोड़ी हवा भी आती है, तो कपड़े सूख जाएंगे। जिधर हल्का हल्का भी गीला होगा तो मैं छोड़ के आ गई थी। जैसे हस्बैंड जी की जीन्स वगैरह, इनमें टाइम लगता है ना, और जो हल्के फुल्के हैं तो वो धीरे धीरे सूख जाएंगे। नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट दिन वापस उनको धूप में डाल दूँगी, और अभी उठा लूँगी मैं नाइट को उनको, और फिर मैं उनको रख दूँगी उसी रूम में, वो आप वहीं वॉशिंग मशीन के पास। और फिर मॉर्निंग में वापस उनको मैं धूप में डाल दूँगी। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, जितने भी कपड़े थे उनको सबको लेके। और नव्या भी मेरी सो रही थी, तो चलो अभी इनको, इसको भी मैं उठाऊँगी वैसे, पर इसका दूध दूध बनाऊँगी तब मैं उसको उठाऊँगी। अभी वो सो रही है, तो मैंने कहा चलो मैं कपड़ों को भी फोल्ड कर लेती हूँ। वैसे मैं ना कपड़े यहाँ पे रख के, और फिर मैंने कैमरा वैसे बंद कर दिया था उस टाइम पे, और फिर मैं चाय पीने लग गई थी। चाय पी के और अब मैं आ गई थी सीधे कपड़े फोल्ड करने के लिए। और अभी नव्या सो रही है, तो मैंने कहा चलो फिर इसको बाद में उठाऊँगी। मैंने तो पी ली थी चाय, फिर इसको जो भी लेना होगा, दूध कुछ भी खाना पीना, तो वो मैं दे दूँगी, लेकिन इसके उठने के बाद में। और यहाँ पे फिर मैं करने लग गई थी कपड़ों को फोल्ड, जितने भी है, तो मैं फटाफट इनको सबको फोल्ड कर लेती हूँ। वैसे अभी ज़्यादा तो हो नहीं रखे थे, जो क्योंकि अभी क्या है ना, सूखते नहीं है ना, तो थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो आधे अभी भी सूख रहे हैं मेरे। और जितने भी थे, जैसे टी शर्ट वगैरह, ये तो सूख गई थी, तो इनको मैं लेके आ गई थी, तो ये मैं फोल्ड कर लेती हूँ। बेडशीट भी मेरी सूख गई थी बहुत अच्छे से, और जो नहीं सूखता ना उसको मैं फिर दूसरे दिन करती हूँ। ऐसे 2 दिन के कपड़े भी हो जाते हैं अभी। और फिर वॉशिंग मशीन में धोते हैं, तो 1 दिन के तो मैं धोती नहीं हूँ, जैसे 2 दिन के कपड़े में धोती हूँ। तो फिर इसलिए थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, जैसे क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं होते। जैसे हमारे 3 जोड़ी, मैं अपने सूट जो है वो डेली अपने हाथ से ही धो लेती हूँ, लेकिन बच्चों, जैसे मेरे नहाने के बाद बच्चे नहाते हैं, कि अभी जैसे सुबह 5 बजे ही नहा लेती हूँ, तो अभी कपड़े ना रह जाते हैं ना, तो फिर मैं उनको 2 दिन में वॉशिंग मशीन में ही चला लेती हूँ। और यहाँ पे कपड़ों के जितने भी थे वो सारे फोल्ड हो गए थे, और चलो मैं इनको रख देती हूँ अपनी अपनी जगह पे, जो अलमारी में है। जैसे लव की अलमारी ड्रेसिंग टेबल के नीचे, ये डेली वेयर कपड़ों के लिए। तो वो सारा हो गया था मेरा। और उसके बाद में ना फिर मैं कपड़े की फोल्ड करके, और नव्या उठ गई थी, उसको थोड़ा सा खाना पीना किया। और उसके बाद में ना फिर मैं, सासू माँ ने मुझे कुछ काम बताया था, तो मुझे मार्केट जाना था, तो मैं उनके लिए कुछ, मतलब उनको कुछ मंगाना था, तो मैंने उनके लिए वो लेके आई। तो थोड़ा आज खाना बनाने में भी लेट हो गया था। मैं ना 5 बजे, 5:30 बजे लग जाती हूँ सब्जी वगैरह बनाने के लिए, लेकिन आज सासू माँ ने मार्केट भेज दिया था, तो थोड़ा अभी 6:30 बजे हुए हैं, और अब मैं लगी हूँ खाना बनाने के लिए। तो इसमें मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो ये होते हैं ना अपनी नमकीन, तो उनकी ही मैं सब्जी बना रही हूँ। इसको बोलते हैं सेव भाजी। तो ये क्या है ना, दूध में बनाते हैं वैसे ज़्यादातर, तो ये दूध में ना बहुत अच्छी लगती है। जैसे रेस्टोरेंट ढाबों पे बनाते हैं, ये सेव भाजी बोलते हैं इसको, तो ये दूध में ही बनाते हैं वो लोग। तो बहुत बड़ी टेस्टी लगती है उनके हाथ, तो उसी तरीके से मैं बनाती हूँ वैसे ज़्यादातर, तो बहुत अच्छी लगती है वैसे। तो मैंने भी उसी तरीके से बनाई है। और थोड़ी सी गोभी रखी थी, तो उसकी ना मैंने, जैसे वो होती है ना तरी वाली सब्जी गोभी की, तो वो जैसे हम सूखी बनाते हैं तो बहुत कम हो जाती है, लेकिन यदि हमें एक आलू थोड़ी सी गोभी हो ना, तो उसमें भी तरी वाली जो सब्जी होती है पानी वाली,
तो वो अच्छी बन जाती है। तो वो भी मैंने थोड़ा-सा उसको भी मैंने फ्राई कर लिया था, बना दी थी। और फिर उसके बाद में क्योंकि आज मुझे बनानी थी मक्के की रोटी, तो मक्के की रोटी ना गोभी की, आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ, मेथी पालक की मतलब इस तरह की जो सब्जियाँ होती है ना, इनके साथ ना जो मक्के बाजरे की रोटी ना बहुत अच्छी लगती है। और अब सर्दियाँ शुरू हो गई, ठंडी शुरू हो गई, तो ये मान लो अब मक्के बाजरे की रोटी की ही फ़रमाइश होती है सबके, बच्चों की भी, हस्बैंड जी की भी। तो आज हस्बैंड जी ने फ़ोन करके ही बोला था कि चलो आज ना मक्के की रोटी बना लेना, क्योंकि भैया भी आए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो आज मक्के की रोटी बना लेती हूँ मैं। तो वैसे मुझे ना गाइस मक्के की रोटी बनानी नहीं आती, जैसे बनाते हैं ना हाथों से, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं आती। यूँ मेरे हाथ से ना मक्के की रोटी यूँ ही टूट जाती है। तो बस मैंने यही तरीका अपना रखा मेरे लिए। बस 2 मैंने जो वो सर्कल में 2 पन्नी को मैंने काट रखा है इस तरह से। और फिर ना इस तरह से ना उनको दोनों ऊपर नीचे रख के, इसके मतलब जो लोया होता है ना, वो रोटी का गोला आटे का, उसको मैं बीच में ऐसे रख देती हूँ। और फिर इस तरह से मैं हाथों से ही ना चकले से इसको जो यूँ दबा देती हूँ। तो इससे ना एकदम रोटी गोल बनती है और अच्छी भी बनती है। तो मतलब टूटने का कोई डर नहीं है और आराम से बनती है। जैसे नहीं आती बनाना तो पर ये कि खाने का शौक है तो फिर इस तरह से बना लेती। हाँ, बाजरे की रोटी मैं हाथ से बना लेती हूँ, लेकिन मेरे से ना मक्के की रोटी बिल्कुल भी नहीं बनती। मतलब बहुत ट्राई भी कर लिया, लेकिन मेरे से नहीं बनी, यूँ ही टूट जाती है। तो मैंने कहा चलो कभी कभी खाते हैं तो इस तरह से ही बना लिया करेंगे। तो बस मैं सर्दी सर्दी में मैंने ये सर्कल में जो पन्नी काट रखी है ना, पॉलीथीन प्लास्टिक की है, तो इसको बस इससे ही मैं बनाती रहती हूँ। और इसको फिर वापस धो के रख देती हूँ। तो गाइस मेरी रोटियाँ यहाँ बन के हो गई थी रेडी, और हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो मैं इनके भैया की और हस्बैंड जी की थाली लगा देती हूँ। तो अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, थाली लगाने लग गई थी, क्योंकि ये मक्के की रोटियाँ खाना जितनी मतलब गरम गरम ही अच्छी लगती है, इनको बना के रख भी नहीं सकते। जब खाते ना तो मैं इनको जब ही बनाती हूँ। तो जब मैं इसलिए थोड़ा लेट भी आज मैंने बनाया था। और जब ये ऐसी रोटियाँ बनाते हैं, इस तरह का खाना बनाते हैं, तो काफ़ी थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे मेरा हो गया था ये, तो मैंने चलो दोनों को 2 थाली बना के पहले भैया को दे के आ गई थी। हस्बैंड जी थोड़ा सा फ्रेश हो रहे थे ना, तो मैंने कहा चलो भैया को दे के आ जाती हूँ। और फिर मैं भैया को भी, और हस्बैंड जी आ गए थे, उनको भी मैंने दे दिया था। और अब एक एक रोटी गरम गरम उनको मैं गर्मा गर्म रोटी बस एक एक दे के आती हूँ। वो खाते जाएंगे और मैं गर्मा गर्म उनको रोटियाँ दे के जाती हूँ। और सब्ज़ी दोनों बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैंने वो उनको तो खिला दिया था। और उसके बाद में मैंने अपने लिए, क्योंकि मुझे क्या ना मक्के की रोटी कम ही पसंद आती है, बाजरे की रोटी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने मेरे लिए सिर्फ एक बनाई थी, और तो एक रोटी मैंने गेहूं की बनाई थी। तो मैंने भी मेरे लिए बना के रख दी थी, क्योंकि जब मुझे खाना होगा ना, जब मैं वापस मक्के की रोटी को गर्म करके फिर मैं उस पर घी लगा के ही उसको करूँगी। क्योंकि इसको ना घी लगा कर ही खाने में ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब मक्के की रोटी बाजरे की रोटी में जितना ज़्यादा घी होता है ना, उतनी अच्छी लगती है, और गुड़ के साथ मतलब बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से ही हम सर्दी सर्दी में यही होता है कि हरी सब्जी, आलू गोभी मटर, इनकी सब्जियों के साथ ये रोटियाँ अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे मेरा हो गया था पूरा जितना भी है, और रोटी भी मेरी बन के रेडी हो गई थी। लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी रोटी, थोड़ा लेट खाऊंगी, क्योंकि तुरंत मतलब खाना बनाने के बाद ही मैं रोटी बहुत कम खाती हूँ। थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ आराम से, और उसके बाद ही मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ना किचन विचन का काम सारा हो गया था, मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर दी थी। बस सफाई तो मेरी जैसे मॉर्निंग में होती है, वैसे ही मेरी शाम को होती है सफाई। तो देख सकते हो आप, पूरी मैंने एकदम पूरी क्लीन कर दी, किचन को साफ़ कर दिया, जितने भी बर्तन थे, सिंक वगैरह सब साफ़ करके। और अब मैं फ्री हो गई थी किचन से बिल्कुल। नाइट को अभी बजे हुए हैं 9 बजे हुए हैं अभी, और मेरा भी खाना पीना हो गया था। तो खाना पीना करने के बाद में ना फिर मैं नव्या को पढ़ाने लग गई थी। यहाँ पे इसका होमवर्क वगैरह बाकी था, वैसे मैं जल्दी करा लेती हूँ ना, लेकिन आज पहले सासू माँ ने मार्केट भेज दिया था। फिर ऐसे और फिर मक्के की बाजरे की रोटी बनाने में ना वैसे टाइम लगता, तो फिर उसमें टाइम लग गया था। तो ऐसे बहुत लेट हो गया था। तो मैं अभी इसको पहले इसको होमवर्क कराऊंगी, और कुछ लर्न भी कराना है, तो जैसे ABCD वगैरह वर्णमाला, तो इस सब में इसको याद कराऊंगी। जो भी होगा, जो कर जितना ये करेगी ना उतना, क्योंकि वैसे ये ना बहुत जिद करती है पढ़ाई में, मतलब इतना जिद्दी है ना। इसका मन करेगा ना, जब तक ये पढ़ाई करेगी फिर बिल्कुल मना कर देगी। तो देखते हैं कितना पढ़ती है ये, क्योंकि होमवर्क भी 2 या 3 नोटबुक में है, तो मुझे वो पूरा कंप्लीट कराना है इसको। तभी मैं इसको करा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये नाइट का टाइम तो हो गया था,
पूरा कंप्लीट। और उसके बाद मैं आ गई हूँ मैं मॉर्निंग में। तो अभी मैं 5:30 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठ के 5:30 बजे उठ के सीधे पहले मैं गई थी नहा पानी वानी पी के नहा धोने के लिए। और अब नहा धो के मैं आ गई। तो अब ने क्या, पहले मैंने किचन का झाड़ू निकाला और झाड़ू निकालने के बाद में ना फिर मैं यहाँ लग गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मुझे हस्बैंड जी को भी उठाना है। क्योंकि अभी उनका टाइम चेंज हुआ है। जैसे पहले वो 10 9:30 बजे पौने 10 बजे जाते थे, और अब उनको पहुँचना है यहाँ से। वो 8:30 बजे निकलेंगे ना, तब वो 9 बजे पहुँचेंगे वहाँ। क्योंकि उनका हो गया था 9 बजे का टाइम हो गया अभी उनका ऑफिस का। तो वो जल्दी के लिए तो उनको जल्दी भी उठाना होगा ना। तो पहले सबसे पहले मैं चाय बना के उनको देती हूँ हस्बैंड जी को। वैसे मैं खुद भी नहा धो के आ गई थी, तो उनका चलो अपन भी चाय पी लेते हैं साथ में। फिर मैं बच्चों का लंच बनाऊँ, क्योंकि बच्चों का भी टाइम टेबल जो है वैसे अभी चेंज हुआ है। वो सर्दी की वजह से, जैसे नव्या का भी 9 बजे का हो गया, लव का 8 बजे का है। तो इस तरह से सारा रूटीन मतलब चेंज हो गया। लेकिन मैं अपने काम में वही टाइम पे लग जाती हूँ। जैसे सुबह मॉर्निंग में मैं जैसे नहा धो के फ्री जल्दी हो जाती हूँ ना, तो पहले इनको चाय देती हूँ और फिर मैं झाड़ू निकालने लग जाती हूँ। थोड़ा लंच में थोड़ा देर से बना लेती हूँ। वैसे लव 8 बजे जाता है, तो वैसे मुझे 6:30 6 बजे तक लग जाना होता है, क्योंकि सब्जी भी बनती है और फिर इस तरह से बच्चों का लंच फ्रूट्स काटना, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए फिर मैं थोड़ा जल्दी भी लग जाती हूँ। लेकिन नव्या का हुआ अभी थोड़ी 9 बजे का। और अभी मॉर्निंग में ना आज मैंने बनाई थी पकौड़ी अभी नाश्ते में सबके लिए। बच्चों का लंच मैंने रेडी कर दिया था, और यहाँ पे मैंने बना दी थी पकौड़ी। तो अभी ना बस लव के आज छुट्टी थी, तो लव नहीं गया था। नव्या का मैंने लंच रेडी करके भेज दिया था। और जैसे हस्बैंड जी भैया सब यहाँ पे हैं, तो भैया के लिए सबके लिए मैंने यहाँ पे पकौड़ी बना ली थी सुबह के नाश्ते में। उनका चलो पकौड़ी बना लेते हैं। और तो हस्बैंड जी बच्चे सब वैसे गए अपनी अपनी जगह। हस्बैंड जी ऑफिस गए, लव अभी घर पे ही है, और नव्या स्कूल गई। और उसके बाद में ना झाड़ू का काम मेरा मॉर्निंग में ही हो गया था सुबह जल्दी। मैं जैसे ना झाड़ू भी निकाल देती हूँ और उसके बाद में लंच की तैयारी करती हूँ। मेरा झाड़ू का काम भी हो जाता है कभी कभी जल्दी। तो आज मैंने जल्दी कर लिया था झाड़ू का काम। तो और हस्बैंड जी भैया को भी कुछ काम था मार्केट में, तो वो भी हस्बैंड जी के साथ ही उनके ऑफिस में गए, क्योंकि उनको उसकी गाड़ी है ना उनकी सर्विस करानी थी। तो गाड़ी डालनी है वहीं हस्बैंड जी के ऑफिस में। उनकी महिंद्रा कंपनी में ही जॉब करते हैं ना ये। तो वहीं पे सर्विस करानी है उनको स्कॉर्पियो की भैया को। तो गाड़ी भी डालनी थी, तो हस्बैंड जी और भैया साथ में ही निकल गए थे यहाँ से ऑफिस के लिए खा पी के। तो वो दोनों गए थे, और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। तो मैंने किचन का काम समेट लिया था और फिर लग गई थी मैं झाड़ू पोंछे में। यहाँ पे किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में झाड़ू ऐसे सुबह लगा ही दिया था, और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे पोंछा देने के लिए। तो मेरा लिविंग रूम का पोंछा मैंने लगा दिया था। पोंछा लगाने के बाद लिविंग रूम का, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ डाइनिंग हॉल में। तो मैं डाइनिंग हॉल का भी पोंछा लगा देती हूँ यहाँ पे। और डस्टिंग का काम क्या है ना, मैं कल किया था, इसलिए आज मैं नहीं कर रही थी यहाँ पे। मैंने कहा चलो कल कर लिया था, क्योंकि अभी सर्दी भी है ना, तो इतना डस्ट नहीं उड़ता। तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेती हूँ मैं। तो आज मैंने नहीं किया, मैंने कहा चलो आज रहने देते हैं, आज पोंछा दे लेते हैं सीधे। तो मैंने डस्टिंग का नहीं किया था, बस ब्लैंकेट वगैरह जो करना था समेटना था, बेड वगैरह वो ठीक करके वो सुबह ही मैंने ठीक कर देते। जब हम सब वो सुबह उठ जाते ना और मैं झाड़ू निकालती हूँ, तो उसी टाइम पे सारा मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने पोंछा इधर उधर का हो गया था मेरा, और अब मैं आ गई थी सीधे बेडरूम में। डाइनिंग हॉल का पोंछा देने के बाद ना सीधे बेडरूम में आ गई थी। तो यहाँ बेडरूम का पोंछा बाकी मेरा, और किचन का, क्योंकि किचन का वैसे आज मुझे पोंछा नहीं देना। मैं सोच रही थी कि चलो आज मैं उसको धो देती हूँ और अच्छा मैं सरफ से या रगड़ के, क्योंकि दिवाली पे धोया था, दिवाली के बाद भी किचन को धोया नहीं था। तो आज सोच रही हूँ कि आज वापस अपन ने ऑयल का काम किया, जैसे पकौड़ी वगैरह बनाई, तो थोड़ा सा ऐसा हो गया ना ऑयल जैसा। तो मैं किचन को भी मैंने धो दिया था। यहाँ पे सारा मेरा काम हो गया था, पोंछा भी मेरा लग गया था। तो धोने का काम जितना भी था वो सारा होने के बाद में फिर मैं करने लगी थी मिरर साफ़, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे ये। तो चलो मैंने सोचा इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखें। वैसे सर्दियाँ शुरू हो गई, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, क्योंकि अभी मच्छर भी इतने आते ना गाय, जो डेंगू मतलब डेंगू का इतना डर हो रहा ना बहुत ज़्यादा। तो अपना सबका ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स वैसे प्लीज़ मेरे भी मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड, बाय।